बहुत पुराने समय की बात है। रामदासपुर नाम के गांव में रामू और सोहन नाम के दो दोस्त रहा करते थे। दोनों को एक बहुत बुरी आदत लग गई थी, चोरी करने की। दोनों गांव में छोटी मोटी चोरियां किया करते थे और अपना गुजारा किया करते थे। उनके घर वाले उन्हें बहुत समझाते, लेकिन उनकी समझ में कुछ नहीं आता। एक दिन, अरे बेटा, क्यों ये चोरियां करते हो? ये काम सही नहीं है बेटा। इस काम को छोड़कर कोई और अच्छा काम ढूंढ लो। मेहनत से कमाई रोटी पाप से कमाई रोटी से ज्यादा अच्छी होती है। आपको ये किसने कह दिया पिताजी कि चोरी करने में मेहनत नहीं लगती? और रही बात कमाई की, तो मुझे ये मजदूरी नहीं होगी। मुझे आप जैसी जिंदगी नहीं जीनी। वैसे भी आज तक किसे पता चला है हमारी चोरी का, जो अब चलेगा? किसी को पता ना भी हो, भगवान को तो सब पता है ना बेटा। और अगर कोई सजा ना भी दे तो भगवान तुम्हें सजा जरूर देंगे। ये काम छोड़ दो बेटा, अभी भी वक्त है। भगवान जब सजा देंगे तब की तब देखी जाएगी। तुम ये भाषण देना बंद करो। तुम्हारे भाषण सुनकर मैं बोर हो गया। मैं बाहर जा रहा हूँ। और रामू बाहर चला जाता है। रामू सीधा अपने दोस्त सोहन के पास जाता है। अरे कहाँ था आज इतनी देर तक? मैं कब से तेरा इंतजार कर रहा हूँ। अरे भाई, वही रोज की तरह पिताजी के भाषण सुन रहा था। ये मत करो, वो मत करो। अरे यार, मेरे घर में भी यही हो रहा था। मुझे भी पिताजी ने यही भाषण सुनाए। चल ये छोड़, मुझे ये बता अब आगे क्या करना है? ये छोटी मोटी चोरियां तो बहुत हो गई। कोई बड़ा हाथ मारते हैं जिससे हमें पूरी जिंदगी बस आराम से गुजारनी पड़े और कोई काम भी ना करना पड़े। हाँ यार, तू कह तो सही रहा है। बहुत हो गई ये चिंदी चोरियां। अब सीधे बड़ी चोरी करते हैं। देख, साहूकार के घर जाकर उनकी तिजोरी लूट लेते हैं। उसमें बहुत खजाना छुपा हुआ है। फिर सोचता क्या है, आज रात को साहूकार के घर डाका डालते हैं। रात होने पर दोनों चुपके से साहूकार के घर से पूरी तिजोरी का सोना लूट कर ले जाते हैं। सुबह होने पर साहूकार को जब ये पता चलता है कि उसकी तिजोरी लुट गई है। अरे मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। मैं क्या करूं? मेरा सारा खजाना चोरी हो गया। पूरे गांव में चोरी की ये खबर तेजी से फैल जाती है और धीरे धीरे गांव के लोगों को रामू और सोहन पर शक होने लगता है। साहूकार रामू के पास आता है। काका, कल मेरे घर से चोरी हो गई है और मुझे पूरा यकीन है कि चोरी तुम्हारे बेटे रामू ने ही की है। कहाँ है तुम्हारा बेटा? हमें उससे पूछताछ करनी है। साहूकार जी, वो तो कल से घर पर ही नहीं आया। मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है। इसका मतलब मेरा शक बिल्कुल सही है। चोरी तुम्हारे बेटे रामू और उसके दोस्त सोहन ने ही की है। देखो गांव वालों, तुम सब जाओ, रामू और सोहन को कहीं से भी ढूंढ कर लाओ। जो दोनों को पकड़कर मेरे पास लाएगा, मेरी तरफ से इनाम दिया जाएगा। साहूकार के कहने पर सब गांव वाले रामू और सोहन को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। ये खबर रामू और सोहन तक भी पहुंचती है। देख भाई सोहन, साहूकार ने पूरा गांव हमें ढूंढने के लिए लगा दिया है। अब इस गांव में रुकना ठीक नहीं है। एक काम करते हैं, जल्दी से सारा सोना एक पोटली में बांधकर यहाँ से भाग चलते हैं। जब ये बात ठंडी पड़ेगी गांव में, तभी आना सही रहेगा। रामू की बात सुनकर सोहन सारा सोना एक पोटली में बांधकर सोहन के साथ गांव से बाहर निकल जाता है। चलते चलते दोनों एक जंगल में पहुंच जाते हैं। रामू भाई, चलते चलते थक गए हैं। यही इस जंगल में कुछ दिन छिप कर रहते हैं। गांव के लोग इस जंगल के रास्ते से कम ही आते हैं, इसलिए हम कुछ दिन यहाँ छिप कर रह सकते हैं। हाँ भाई, तुम ठीक कहते हो। कुछ दिन इस जंगल में छिप कर रहते हैं। तब तक इस धन का क्या करना है ये सोच लेते हैं। उस दिन जंगल में दोनों बिना कुछ खाए पिए सो जाते हैं। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। 2 दिन बाद, यार 2 दिन से कुछ भी खाया पिया नहीं है। बहुत तेज भूख लग रही है। अगर आज कुछ खाने को नहीं मिला तो शायद मैं मर ही ना जाऊं। भूख तो मुझे भी काफी तेज लग रही है। एक काम करता हूँ, तू पोटली में से निकाल कर मुझे कुछ सिक्के दे। मैं चुपके से बाजार जाता हूँ और कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ। रामू सोहन को कुछ सिक्के दे देता है और सोहन सिक्के लेकर चुपके से बाजार की तरफ चल देता है। रास्ते में चलते चलते वो सोचता है, अगर मैं इसको खाने में ही जहर दे दूं तो ये सारा खजाना मैं अकेले ही हड़प कर जाऊंगा। नहीं तो बिना बात आधा खजाना इस रामू के बच्चे को भी देना पड़ेगा। ऐसा सोचते सोचते सोहन बाजार आ जाता है और खाने के लिए कुछ समोसे ले आता है, लेकिन उसमें जहर मिला देता है। लेकिन इधर रामू के मन में भी लालच आ जाता है। वो भी मन ही मन सोचता है, क्यों ना किसी तरह इस सोहन को रास्ते से हटा दूं। अगर ये मर गया तो ये सारा धन मेरा हो जाएगा। फिर मुझे इसका बंटवारा नहीं करना पड़ेगा। जैसे ही सोहन समोसे लेकर रामू के पास आता है,
रामू एक डंडे से सोहन के सिर पर तेज प्रहार करता है। सोहन वहीं जमीन पर गिर जाता है और मर जाता है। अब ये सारा खजाना मेरा हो गया, अब मुझे किसी के साथ इसे बांटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे सोहन, कुछ खाने को भी तो लाया था, इसे खाकर अपनी भूख तो मिटा ही लूं। रामू सोहन के लाए हुए समोसे खा लेता है, जिसमें सोहन ने जहर मिलाया होता है, और उन्हें खाते ही रामू भी मर जाता है। गांव वाले भी ढूंढते ढूंढते साहूकार के साथ उस जंगल तक आ जाते हैं। रामू और सोहन को मरा हुआ देखकर साहूकार समझ जाता है कि आखिर माजरा क्या है। ज्यादा धन का लालच इंसान को अंधा बना देता है, इसलिए तो कहा गया है कमाई वही अच्छी है जो सही तरीके से मेहनत करके कमाई गई हो। हराम की कमाई केवल सर्वनाश ही करती है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताना।